ओम शांति। गुरु जी का ज्ञान, सरजोग भाई का भजन। कल से आगे। पूर्व जन्म के संस्कार से इस जन्म में अपने संस्कारों को बढ़ाता जाता है महापुरुष। सत्य की बहार आई है मनुष्य जन्म में। फूल चुनो, बाहर चली जाएगी तो क्या चुनोगे? अभी समय आया है, अभी फूल चुन लो, बाहर आई है। जब बाहर चले जाएगी तो क्या करोगे? तमन्ना थी परमात्मा के गले में वैजंती माला डालने की, वो पूजा रह गई क्योंकि बाहर ही चली गई। जब बसंत की बहार में आदमी सोया रह गया, जब लंबी नींद से जागा तो देखा पूजा के लिए कोई फूल ही नहीं थे। उसने तो सोचा था वस्त्र भी फूलों के, मुकुट भी फूलों का बनाऊंगा। पूजा अधूरी की अधूरी रह गई। बीज आपने बो दिया, पानी नहीं दिया। गुरु महाराज ने बीज दे दिया, लेकिन तुमने सिंचाई ही नहीं की। बसंत चली गई, बीज पड़ा का पड़ा रह गया। जब इच्छा शक्ति जाग जाती है तो साथ देने वाला भी मिल जाता है। सत्य बहुत कठोर होता है, उतना ही सुकोमल भी होता है। पहले कड़वा लगता है, फिर मीठा बन जाता है। कड़वे में गुण है रोग काटने का। मन का शरीर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आत्मा में सत्य और बुद्धि सवित्री है। आत्मा में सत्य है और बुद्धि सवित्री है। बुद्धि आत्मा को समर्पित होनी चाहिए। हमारे चित्त के अंदर शिव है, वही तो सत्य है, वही सुंदर है। उसके साथ बुद्धि तैयार नहीं ब्याह करने के लिए। सत्य आत्मरंजन करता है, मन मनोरंजन करता है। सत्य आत्मरंजन करता है और मन मनोरंजन करता है। मन से उदार होगा या आत्मा से? सत्य रूपी दोनों को चुगने के लिए पंछी आते हैं। परमात्मा ने हम सबको आत्मा रूपी बीज दिया है, उसका काम उसने कर दिया। अब तो काम है हमारा। सरजोबाई कहती है, काया रूपी खेत में आत्मा रूपी बीज रख दिया है। बीज के अंकुर के लिए तुझे सिंचाई भी तो करनी पड़ेगी, सत्संग करके, मतलब जो नित्य के सत्य का भान कराए, टोक दे जब गलत रास्ते पर जा रहा है, क्यों भटक रहा है, खींच खींच कर सत्य की तरफ ले जाता है। अब दूसरे जन्म में आ गया, कहता है मैं पहले वाली गलती अब मैं नहीं करूँगा। पहले तो मैं बीज रख कर सो गया था, उस बीज को पंछी उठाकर ले गए, मैं सोया ही रह गया। इस बार पानी से बीज को सींचा, अंकुर फूट पड़े, फसल भी आ गई, फूल भी खिल गए, कीट पतंगे आ गए, तो फिर सो गया, सब खत्म हो गया। मन में मलिन विचार होंगे तो पूजा कैसे होगी? फूल ही नहीं होंगे। फ्रेश ताजे फूल चाहिए पूजा के लिए। मनुष्य का शरीर तो इतना हीन है, फूल नाक के संपर्क में आ गया तो प्रभु के लायक ही नहीं। तू ही बनाता है, तू ही नहीं चख सकता। तेरे अंदर वासना ढूस ढूस कर भरी हुई है। वासुदेव के लिए जगह ही कहाँ छोड़ी तूने? कहाँ बचाई है जगह? विकारों के गुंडे तेरी बुद्धि में घुस जाते हैं। विकारों का मुकाबला विचारों से होता है। विचार ही तो राम है और विकार है रावण। जिस समय विकार जागता है, फट से विचार जाग जाए तो बच गए। इसलिए सावधान रहना होता है। खेत की रखवाली के लिए मक्की ऊंची हो गई है तो पंछियों से बचाने के लिए ऊपर टीला बनाना पड़ता है, ऊपर टीला सा बनाना होता है ऊंचाई पर, फिर वहाँ हा करके पंछियों को उड़ाना होता है। तुझे थोड़ा ऊंचा होना पड़ेगा इन विकारों से बचने के लिए। अगर तू सद्गुण अपने लिए रखता है तो तू स्वार्थी हो गया। इन विचारों का संगठन करके माला बना। माला बनाने के लिए सुई धागा चाहिए, वो भी तेरे पास है। पुष्प भी तेरे अंदर खिले हैं। धागा है मन, सुई है बुद्धि। बुद्धि चिंतन कर के मोटा मोटा सोचना, मनन का काम मन करता है। ये बारीक क्रिया है। तेरी जन्मांतर की पूजा करने की प्यास, वरमाला जो तैयार हो गई
आत्मा के हाथ में आत्मा दुल्हन वरमाला लिए खड़ी है, परमात्मा के गले में डालने के लिए। परमात्मा द्वार पर खड़ा है, सारी तैयारी देख रहा है। ये मेरे लिए तो आतुर नहीं है, कैसे प्रकट हो जाऊं? सद्गुणों के गहनों से सजी हुई है, लेकिन उसमें आतुरता, वो प्यास ही नहीं है प्रभु को पाने की। तो प्रभु कैसे प्रकट होगे? तो वो वरमाला संसार के काम आ जाती है। बाहर अंदर दोनों से प्रभु को समर्पित होगे तो ही परमात्मा को पा सकोगे। ओम शांति शेष कल।